देखा आपने किस तरह उसके गम में अपने को घुला रहा है। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी, वो लड़की इसकी जिंदगी में आई और पागल बनाकर चली गई। पागलपन और दीवानगी के फेजे से सुम्र का हिस्सा होते हैं। रामिश की इस कैफियत से घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो खुशशाइन बात है कि वो लड़की इसकी जिंदगी से चली गई। अब सिर्फ इसे थोड़ी सी साइकोथेरेपी की जरूरत है। इस उम्र में तो जिंदगी का हुस्न और दिलकशी इंसान को पुकार पुकार कर अपने पास बुलाती है। कोई कितनी देर अपनों से और अपने आप से रूठा रह सकता है। आपकी यही बातें मुझे हौसला देती हैं, वरना रामिश को देख देख कर तो मैं बहुत परेशान रहने लगी हूँ। जाए उससे बात करें। लेकिन कुछ नहीं। लोहा जितना गर्म होगा उतनी जल्दी मोल्ड होगा। अभी वो किसी और ही कैफियत में है। इनकार करेगा ना। इनकार हम सुनना चाहते हैं। तमकनत बेगम, ये बार बार का इनकार इंसान को थका देता है। हम चाहते हैं कि रामिश पे इनकार करके थक जाए, क्योंकि घोड़ा जब भागते भागते थक जाता है ना, उसे लगाम डालना आसान होता है। चाहिए उसे इस वक्त किसी की जरूरत है। बीच भंवर में डाले ना आर रही ना पार गई। कुछ इश्क की मौज में डूबी। तुम अभी चांद को अकेले ही देखती हो। अकेलेपन से घबराना कैसे? चांद भी तो पूरे आसमान पर अकेला ही होता है। ठीक कह रही हो। जिन्हें रोशनी फैलानी होती है वो ये कब सोचते हैं कि कितना अंधेरा है और कितनी तन्हाई। ऐसे लोगों से जब मोहब्बत की जाती है ना, तो ये नहीं सोचा जाता कि कितनी रिफाकत है और जुदाई कितनी है। तुमने भी मगर ये पूछ लिया तुम कौन पिया, तुम कौन पिया, ये भेद तुम्ही अब खोलो। आप सोए नहीं अभी तक? तुम भी तो जाग रहे हो। मेरी फिक्र ना करें माँ, मेरी इन रज्जकों से दोस्ती सी हो गई है। मुझे भी तकलीफ नहीं देते। हर माँ अपनी औलाद को खुश देखना चाहती है। तुम अगर इस तरह जागोगे, दीवाना वार फिरोगे, बेचैन नजर आओगे, तो माँ को कैसे करार आएगा? इसलिए मैंने एक फैसला किया। फैसला? जी माँ, मैंने फैसला किया कि मैं लंदन चला जाऊं। क्या? वहां वैसे भी दानिश भाई और मोमल भाभी को कुछ ब्रेक मिलना चाहिए। आप उनसे बात कर लें, अगर वो यहाँ आना चाहे तो मैं बाबा की वहां वाली फैक्ट्री संभाल लेता हूँ, और अगर वो नहीं आना चाहते तो मैं उन्हीं के साथ मूव कर जाऊंगा। तो तुम मुझे और बाबा को तन्हा कर देना चाहते हो? नहीं माँ, मैं आपको और बाबा को इस तकलीफ और अजियत से निकालना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि आप मुझे इस कैफियत में देख के बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन क्या करूं कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूं। यूं कह लें कि मैं निकलना चाहता ही नहीं हूं। इसीलिए मैं आप लोगों की नजरों से दूर होना चाहता हूं। शायद हम सबकी बेहतरी इसी में है। शराफत बहन, आपने 100% सही अंदाजा लगाया। अरे भाई, इन लोगों ने तो सवाल गंदुम और जवाब चने वाली मिसाल की है। सोबिया बेटी को देखने के लिए आई थी, यहाँ से जाकर मुझसे कहने लगी कि इनकी बहू की छोटी बहन अगर इसके ही जैसी हो तो हमें दिखाना। हमें तो इनकी बहू अच्छी लगी। खाला, अगर मैं भी सज सवर के तैयार होकर बैठती ना उनके सामने तो मुझे ही पसंद करके जाते वो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे नीचों को अपना हार सिंगार दिखाने की, और हमें ऐसे लोगों में रिश्ता करना ही नहीं है जो बेटी को देखने आए और बहू पर फरेफ्ता होकर चले जाएं। मैं तुम्हें बता रही हूँ मीदा, आइंदा वो औरतें मेरे घर की दहलीज पार ना करें।
अगर वो मुझे नजर आई ना तो चोटी से पकड़ के निकाल दूंगी बाहर। ये मेरी मासूम सी बच्ची है, इसके लिए कोई अच्छे और सादे किस्म के लोग लेकर आओ। इतने भी सादा ना हो कि सादगी की मार मारते रहें। जितने सादे और शरीफ लोग होते हैं ना उतने ही चालाक होशियार होते हैं, जैसे हमारी भाभी साहिबा। अरे बेटी, तुम तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम तो मेरी अपनी बच्चियों जैसी हो। तुम्हारे लिए तो खूब छानबीन कर देख के रिश्ता लाऊंगी कोई। खाला ज्यादा लंबी चौड़ी फैमिली ना हो और ना लड़का घर में सबसे बड़ा हो। ये जो घर के बड़े होते हैं ना ये खुद सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं, ना इनकी बीवियां सुख से रह सकती हैं। और माएँ तो जिम्मेदारियों के पहाड़ तोड़ देती हैं इन पे। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, बड़े कल पुर्जे निकल आए हैं। जब माँ बात कर रही है तो तुम्हें बकबक करने की क्या जरूरत है? जाओ यहाँ से, जाकर चाय बनाओ। और हाँ खाला, जो लड़का हो ना फैमिली से अलग रहता हो, मुल्क से बाहर रहता हो, और ये सास नंदों का चक्कर ना हो। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चक्करों से। क्या फायदा है सिर्फ डर डर के जिंदगी गुजारने का। बोल चुकी, मैंने कहा था चाय बनाओ, जाओ। अभिया, मैं तो आप लोगों से बहुत नाराज़ थी और सोचा था ढेर सारी मिन्नत समाजत करवाने के बाद ही मानूंगी, और वो भी इस शर्त पर जब आप हमारे घर पे एक रात रहने के लिए आएंगी। लेकिन जब मैंने आपकी सूरत देखी तो सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ तुम दोनों से। मैं जानती हूँ बहुत मेहनत से खाना बनाया होगा तुम दोनों ने। बाबा ने तो गली के 10 चक्कर लगा लिए होंगे मेरे इंतज़ार में। तुम दोनों की नज़रें भी दरवाजे पर होंगी कि मैं अब आई और तब आई। मुझे ना पाके बहुत उदास हुए ना। मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर थी। अभिया पता है, हम तीनों ने रात से खाना ही नहीं खाया। नेहा बस भी कर दो, हर बात बताने की नहीं होती है। सच में तुम दोनों ने खाना नहीं खाया? और बाबा ने भी खाना नहीं खाया? अभिया बाबा तो आपके बारे में सोच सोच के परेशान रहने लगे हैं। लेकिन मैंने तो बाबा से कुछ भी नहीं कहा। अभिया हर बात कहना ज़रूरी नहीं होती। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि आपके ससुराल वालों का रवैया। अरे वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और ज़रबाप उनका तो पूछो ही मत, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। अब देखो, कल हम नहीं आ सके थे ना, उन्हें इस बात का एहसास था। आज सुबह ही मुझसे बोले चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहनों के पास छोड़ कर आता हूँ, ढेर सारी बातें करना उनसे। बस आ गई मैं। तुम लोग ना मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।